तो आज जो हम बताने वाले हैं प्रयोक्ता के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है ना। यानी प्रयोक्ता जो है तो जीरो लेवल से हम शुरू करता हूं, ठीक है। प्रयोक्ता किसे कहते हैं? प्रयोक्ता किसे कहते हैं? यानी प्रयोक्ता है तो समझो बुआ, जो घटना घटित होती है। क्या होते हैं? जो घटना घटित होती है। उदाहरण के लिए हम बताता हूं, किसी को एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया ना बुआ, एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन संभावना है कि वह मृत्यु हो जाएगा। संभावना क्या? देखो फोटो से यार, संभावना है क्या? मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होने के बाद उसे क्या पता चल गया कि घटना घट गया, वह कोई किसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है ना, जो कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के कारण से वह बचे हुए। अब बचे होने के कारण से हमको लग रहा है कि वह संभावना बचेगा नहीं, वह घटना घटित हो जाएगा। तो इसी संभावना को क्या कहते हैं? हम प्रयोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोक्ता। अब देखना है वो तो प्रयोक्ता का अर्थ। अब देखो प्रयोक्ता किनके किनके के बीच होती। प्रयोक्ता होते हैं किनके और किनके बीच होती? प्रयोक्ता 0 से लेकर 1 के बीच होती है। प्रयोक्ता जो घटना 0 से 1 के बीच होती है। कितने से होते हैं? 0 से 1 के बीच होती है। अब सुनो ना, जैसे कि प्रयोक्ता है ना, प्रयोक्ता की घटना 0 से 1 के बीच होता है। तो वो जो प्रयोक्ता जो घटना है ना, तो 0 से 1 के बीच होती है। कितने से होते हैं वो? 0 से 1 के बीच। अब देखो 0 का क्या अर्थ होता है, 1 का क्या अर्थ होता है। 0 का क्या अर्थ होता है और 1 का क्या अर्थ होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो प्रयोक्ता जो है वह प्रयोक्ता जो बीच होते हैं, प्रयोक्ता की घटना कितने से होते हैं? 0 से 1 के बीच होते हैं। लेकिन 0 का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है यानी 0 का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो 0 का अर्थ होता है अनिश्चित घटना घटने की संभावना। अनिश्चित घटना घटने की संभावना यानी वहां पर हुआ घटना घटने की संभावना नहीं है। मान के चलो बउआ, 2 बच्चे क्या है? 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति हुआ, 2 व्यक्ति है और भोज है। गांव में क्या है? भोज है, ठीक है ना। तो भोज जब है ना बउआ, तो मान के चलो एक व्यक्ति जो है घर में ही खा लिया, पेट उसका फुल कर लिया घर में, पेट अपने फुल कर लिया घर में। लेकिन एक व्यक्ति नहीं किया। तो यह बताओ, यह जो एक व्यक्ति खाना खा लिया, जो भर पेट खाना खा लिया, आजा तुम दोनों आजा बच्चे, आजा समझाता, आजा वो एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, आजा। अब जैसे कि यह 2 लड़की है, क्या है? यह 2 लड़की है और गांव नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा। जैसे कि 2 लड़के है ना, 2 लड़के और गांव में भोज है। क्या है? 2 लड़के हैं और गांव में भोज है। मान के चलो यह 0, यह क्या है? 0 और यह क्या है? 1। मान लो यह घर में पूरे खा लिया, पेट भर में, यह जो ने बच्चे खा लिया। भोज अपने भोज में जाने से पहले यह अपने घर में बुआ पेट भर बुआ अपने भर पोटा बुआ खा लिया, ठीक है। और यह लड़का नहीं खाया, यह लड़कियां नहीं खाया। अब बताना, तो कोई व्यक्ति बोलेगा जो कि यह जो खाना खा लिया तो इसका संभावना है नहीं खाने का, इसका संभावना नहीं खाने का, तो यह 0 हो गया। यह क्या हो गया? यह 0 हो गया। अरे वो तो हो सकता है कि वो एक रसगुल्ला खा ले, है ना, तो वैसा नहीं। लेकिन यह इसका संभावना है कि नहीं खाएगा। लेकिन यह जो भूखे हैं लड़के, तो इसका संभावना है कि यह भोज में खाएगा। यह क्या होगा? खाएगा। यह भोज में यह लड़के खाएगा, क्योंकि यह 1 है। ये क्या है? 1 और यह क्या है? 0। अब बताओ वो निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या हो गए? 0। और निश्चित घटना का प्रयोक्ता 0 होगा और निश्चित घटना के प्रयोक्ता 1 हो गए। और निश्चित घटना के प्रयोक्ता क्या होगा? और हुआ निश्चित घटना के प्रयोक्ता यानी और निश्चित बोले तो 0 और निश्चित बोले तो 1, है ना। तो अब आएगा जैसे कि निश्चित और अनिश्चित।
निश्चित प्लस अनिश्चित बराबर क्या होगा? यानी निश्चित कितने होते हैं? यह एक है ना, और अनिश्चित कितने हैं? और ये बीच में जोड़ दूंगा कितना होगा? जीरो। जीरो और प्लस एक तो कितना होता? एक होता। यानी देखो बुआ, यह हो गया जीरो, यह क्या हो गया? अनिश्चित क्या घटना हो गया? जीरो। और यह लड़के का हो गया? वन हो गया। तो अब जोड़ो बुआ, कितना होगा? वन ही होगा ना। जीरो में से एक जोड़ूंगा, जीरो में एक जोड़ूंगा, कितना आएगा? वन ही आएगा बच्चों। चलो तो अब देखो, तो जीरो का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित घटना। क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित घटना, घटना। ठीक है ना? यानी पूछेगा अनिश्चित घटना का मान कितना होता है? जीरो। अनिश्चित घटना का मान कितना होता है? अगले चलते हुआ, एक का अर्थ क्या होता है? एक का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित घटना। यानी निश्चित घटना के मान बोले तो एक बोलना। तो जीरो का अर्थ होता है अनिश्चित घटना। जीरो का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित घटना। और एक का अर्थ होता है निश्चित घटना। बोलेगा निश्चित घटना का मान कितने होते हैं? एक बोलना। और अनिश्चित घटना के मान जीरो बोलना। अनिश्चित घटना का मान क्या बोलना? जीरो। और निश्चित घटना का मान एक। क्या हुआ? एक। अब जैसे कि बोले बुआ, प्रयोक्ता की जो बुआ, प्रयोक्ता की घटना, प्रयोक्ता की घटना किनके किनके बीच होते हैं? जीरो और एक के बीच, जीरो से एक के बीच। ठीक है ना? अब यह था बुआ थोड़ा अतीत। ठीक है ना? अब हम थोड़े बुआ क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे सिक्का ले लेता हूं। क्या लेता हूं? सिक्का। क्या लेता हूं बुआ? सिक्का। मान लो यह सिक्का क्या है? यह सिक्का, यह क्या है? एक सिक्का है ना। अब देखो, सिक्का ने पैसे बोल था, यह सिक्का है ना। सिक्का, सिक्का में कितने तरफ होते हैं? दो। एक होते हैं चित, दूसरा होते हैं पट। एक होते हैं चित और दूसरा होते हैं, एक हुआ हेड और बोले थे दूसरे को टेल बोले जाते हैं। कल दिखाए थे ना। तो हेड और टेल, हेड और टेल। हेड माने क्या होता है? अब देखो, पैसे है ना, सिक्का पर बात करता हूं। कहां पर हुआ? सिक्का पर। अब देखो हेड, HEAD, हेड है ना हुआ। हेड माने क्या होते हैं? और टेल में कहा था हुआ? सीधा रकम हुआ। हेड माने क्या होता है? पट, पटन था, चित था, चित होता। क्या होता है? चित। और बुआ टेल मने बुआ कहा है? पट। क्या होता है? तो हेड मने चित होते हैं और टेल मने पट होती है। हेड मने ओ बुआ टेल मने, यानी एक सिक्के में कितने संख्या होते हैं? दो संख्या होते। कौन कौन? एक चित और एक पट, जिसको बोलते हैं एक भारत और दूसरा, एक भारत और दूसरा, है ना। जब एक सिक्के को ऐसे करके उछलाया जाता है ना, तो भारत या एक बार भारत या पैसे या उसी को चित या पट बोल सकते हैं ना। उसी को भारत या पैसे बोल सकते हैं ना, या हेड या टेल बोल सकते हैं। ठीक है? तो अब बताओ, एक सिक्के को एक बार उछलाया जाता तो चित आने का क्या प्रयोगता होगा? है ना। या पट आने का क्या प्रयोगता होगा? उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। अब देखो ना, हेड मने और टेल मने, यानी हेड टेल क्या? अरे बुआ, ये जो ने पट चित नहीं होते उसका इंग्लिश ही है ना। उसी के इंग्लिश से हुआ हेड के हुआ क्या, एक से सूचित क्या है? टेल के हुआ टी से सूचित किया गया। ठीक है ना। अब सुनो ना, एक सिक्कों को, एक सिक्का को एक बार उछलाया जाता है। क्या हुआ? उछलाया जाता है। तो अब सुनो ना, एक सिक्का में, एक सिक्का में चित की, पट की संख्या, पट की कितना होता है? एक होते बउआ, कितने होते हैं ना? एक होते हैं। और चित की संख्या, चित की संख्या तो कितने होते हैं? एक ही होते हैं। एक सिक्के में एक ही चित, एक ही पट, एक ही चित,
और एक ही पट। बोर्ड पर देखो ना बुआ, एक ही चित एक ही पट, एक ही चित एक ही पट, है ना। तो एक सिक्का में कितने चित, पट कितने। सुनो, अब सुनो क्या करना है। पट को क्या बोलते हैं, पट के और चित के। तो मान लो बहुआ एक सिक्का को एक बार उछलाया जाता है, यह सिक्के का हुआ एक सिक्का है ना, या ऐसे इसको एक बार ऐसे करके उछलाया जाता है ना। तो उछलाने के बाद हुआ यह चित या पट आने की प्रयोगता बताना। तो पहले बताओ सिक्के में कुल संख्या कितने होते, एक हेड और एक टेल, माने कितना होते हैं, दो होते हैं। अनिश्चित या पट आने की प्रयोगता क्या होगा। अनि बउआ बताओ ना, एक बोलेगा पहले चित बोले, तो बताओ लिखना है पट आने की प्रयोगता। तो क्या होगा, पट बटे पट की संख्या बटे सिक्का क्या हुआ, तुमने आ रहा, पट की संख्या बटे सिक्का में कुल संख्या, है ना। पट की संख्या, पट की संख्या बटे सिक्का में कुल संख्या बहुआ। बताओ पट की संख्या कितने हैं, एक। इसी को हम बोलेंगे पीई की प्रयोगता, है ना, पी घटना, है ना। ऊपर वाले दे दो पी ई की घटना, पीई डैश की घटना, है ना। और इधर नीचे दे दो पी ई टू की, है ना। अब बताओ पीई हो गया बहुआ जो है ना प्रयोगता, है ना, क्या हो गया प्रयोगता। तो प्रयोगता पट की प्रयोगता, तो पट की संख्या हो गया पीई डैश और पीई टू हुआ हो गया तो सिक्का की कुल संख्या, सिक्का की कुल संख्या। अब बताओ पीई बराबर पी बराबर हो जाएगा बहुआ, पीई बराबर ये क्या है, पीई डैश क्या है, पट की संख्या, पट की संख्या कितने हैं, वन है, वन हो जाएगा। सिक्का में कुल संख्या पीई टू, यानी पीई टू कितना है बहुआ, टू, तो कितना होगा, एक बटे दो ही होगा। फिर वो चित पूछे तो एक ही है, तो एक बटे दो ही आएगा। अनिश्चित की संख्या पूछे तो एक सिक्का को एक बार उछलाया जाता है, तो पट की संख्या कितने आएगा, एक बटे चित की संख्या। ये तो एक तब और एक सिक्के, लेकिन दो सिक्के के बात करूं तब, दो सिक्के के बात करूं तब, चलो देखता हूं दो सिक्के बाद, इसको मिटा देता हूं, है ना। सिक्के वाले खत्म हो जाएगा तो वो पासे वाले पे चलूंगा, पासे वाले खत्म हो जाएगा तो ताश वाले चलूंगा, है ना। यह एक सिक्का का खेला था, अब दो सिक्का चलेगा, दो सिक्का, दो सिक्का। अब बताओ एक सिक्का में कितने संख्या, तो एक सिक्का में कितने संख्या, जोड़ना नहीं गुणा करना। लेकिन अब बताना वो दो गुना दो करेगा चार ही पूरेगा, और दो जोड़ दो कितने होते हैं, चार ही होते हैं। अब बोलेगा कि गुना या जोड़ करूं तो एक, लेकिन बुआ यहाँ पर जोड़ नहीं होगा, क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। तो अब सुनो ना, एक सिक्का में, एक सिक्का में कुल संख्या दो, दो, तो दो सिक्का में कुल संख्या, कुल यानी दो गुना दो हो जाएगा, चार हो जाएगा। और तीन सिक्के में, तीन सिक्का में कुल संख्या कितना हो जाएगा, दो गुना आठ हो जाएगा। कितने हो जाएगा, एक सिक्के वाले तो हम चल गए। अब पहले नींद आता है,
एक सिक्के तो चल गया, दूसरे सिक्के पर आता, क्या सिक्के पर? दूसरे सिक्के। सोहन ने 2 सिक्कों को एक बार उछलाया जाता है। सोहन ने 2 सिक्कों को एक बार उछलाया था। कितने बार? एक बार उछलाया जाता है। तो बताओ पट की संख्या क्या होगी? क्या होगा? पट की संख्या। अब बताओ इसमें 2 संख्या बोल रहा ना, तो 2 संख्या में एगो हेड और दूसरा हुआ टेल। एक में होता फिर हुआ, एक में तो हेड और दूसरा में टेल होते ना। अब पहले वो इसको संख्या बनाओ, पहले हेड हेड और टेल टेल, जो संख्या होगा फिर हेड टेल और फिर टेल हेड, तो संख्या कितने होगा? अब बताओ सोहन ने 2 सिक्कों को एक बार उछलाया जाता है, उसमें पट आने की संख्या क्या होगी? पट का इंग्लिश क्या था? हेड। क्या था? हेड। तो इसमें पट कितने हो सकता है? वो पट क्या हो सकता? पहले समझो। अब 2 सिक्का, तो एक सिक्का में हुआ 1 पट और 2 सिक्का में 2 पट, तो पट की संख्या कितने हो जाएगा? पट की संख्या 2 होगा। कितने होगा? 2। और चित की भी संख्या कितने होगा? 2 ही होगा, है ना। आप बोले बुआ एक सिक्का, आप सुनो, 2 सिक्का को 2 सिक्का को एक बार उछलाया उछलाया जाता है, तो पट किस, तो निम्नलिखित निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। नंबर 1 बुआ, नंबर 1 चित की संख्या, चित की संख्या, चित डाटे लिखो। दूसरा लिखो पट, क्या हुआ? पट। तीसरा पट नहीं, पट नहीं होने की प्रयोगता ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले क्या बोला था बुआ? क्या? चित की। तो बताओ 2 सिक्के को एक बार उछलाया तो चित की संख्या कितनी हो जाएगा? 2। और कुल संख्या कितने है 2 सिक्के में? 4। तो चित बराबर चित की प्रयोगता होगा, चित की प्रयोगता हो जाएगा यानी 2/4, 1/2। और दूसरा क्या पूछा हुआ? पट की संख्या। ये एक हुआ, दूसरा आता है पट की संख्या, पट की प्रयोगता। यानी वो पट कितने हैं और कुल संख्या में संख्या कितने हैं? तो 2/, यानी 1/2 होता है। अब तीसरा क्या बोला बुआ? पट नहीं होने की, यहां बोल रहा है नहीं होने की। तो पहले होने की प्रयोग, जिसका बोल रहा है ना उसका पहले होने की प्रयोगता ज्ञात करना। क्या करना है? होने की प्रयोगता ज्ञात करना हो, तब हुआ उसको नहीं होने की प्रयोगता ज्ञात। तो पट के हुआ होने की प्रयोगता कितना है? तो इसलिए पट नहीं होने की प्रयोगता, पट नहीं होने की प्रयोगता बराबर 1 में घटा देना है पट होने की प्रयोगता। 1 में घटा देना है पट होने की प्रयोगता। पटेन वाला पूछ रहा है बुआ, तो पट वाला होने वाला पहले ज्ञात करना। जब वो नहीं पूछे तो 1/1 में एक जो है पट वाला आएगा उसको घटा देना, तो घट जाएगा 1/2। तो बुआ ये लघुत्तम हुआ ने, तो 2 लघुत्तम हुआ, 2 - 1 यानी 1/2 ही आता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा बनेगा। ठीक है ना, अगले हम वीडियो में चलता हूं।